आप सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आर देयर, और ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, इन सभी को कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज ऑल ऑफ दीज। ट्रेडिंग वह प्रोसेस है जिसमें लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में शेयर, बॉन्ड, कमोडिटीज या अदर फाइनेंशियल इक्विपमेंट खरीदते और बेचते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कम कीमत पर खरीदकर ज़्यादा कीमत पर बेचना होता है सो दैट प्रॉफिट कमाया जा सके। ट्रेडिंग कई प्रकार की हो सकती है, लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग आदि। दोस्तों, आज आपको एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, ट्रेडिंग में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे करने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजन केयरफुली, और सावधानी से निर्णय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें शेयरों को खरीदना और बेचना एक ही कारोबारी दिन के भीतर की जाती है। इसमें ट्रेडर्स किसी शेयर को उसी दिन खरीदते और बेचते हैं और दिन के एंड से पहले अपनी सभी पोजीशंस को बंद कर देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे समय में शेयरों की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना होता है। इसमें जोखिम भी अधिक होता है क्योंकि कीमतों में अचानक बड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट्स की समझ और फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। नंबर 2, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेडर्स स्टॉक्स, कमोडिटी या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं। इसका उद्देश्य प्राइस में होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव का प्रॉफिट उठाना है। स्विंग ट्रेडर्स आमतौर पर टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी विशेष समय में कोई स्टॉक या अन्य रिसोर्स कैसे डिस्प्ले कर सकता है। स्विंग ट्रेडिंग का मेन गोल छोटे से मीडियम टाइम में होने वाले प्राइस मूवमेंट्स से प्रॉफिट उठाना होता है। इसमें ट्रेडर्स की पहचान करने और उनमें शामिल होने पर ध्यान दिया जाता है। यह ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से अलग है जिसमें ट्रेडर्स एक ही दिन में सभी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स के अनुसार कई दिनों या हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। नंबर 3, पोजिशनल ट्रेडिंग। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर और ट्रेडर किसी स्टॉक, कमोडिटी या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, आमतौर पर हफ्तों से लेकर महीनों तक। इस ट्रेडिंग का उद्देश्य होता है कि मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए किसी स्पेसिफिक ट्रेड का फायदा उठाया जाए। पोजिशनल ट्रेडर आमतौर पर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड मार्केट के ट्रेड्स की स्टडी करके अपनी पोजीशंस को बनाते हैं और उसे होल्ड करते हैं जब तक कि उनका टारगेट प्राइस नहीं आ जाता या ट्रेड में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। इस प्रकार के ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म के मार्केट फ्लक्चुएशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नंबर 4, डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग एक टाइप की स्टॉक ट्रेडिंग होती है जिसमें खरीदे गए शेयरों को ट्रेडिंग के दिन ही नहीं बेचा जाता बल्कि लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया जाता है। इसमें खरीदे गए शेयर इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और वह उन्हें जितना टाइम चाहे रख सकते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में इन्वेस्टर आमतौर पर शेयर की प्राइसेस में ग्रोथ की उम्मीद करते हैं और उन्हें लॉन्ग टाइम तक रखने के बाद ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट हो सके। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में कंपटीशन रिस्क कम होता है बिकॉज शेयर मार्केट डेली उतार चढ़ाव का इमीडिएटली असर नहीं होता। नंबर 5, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रकार का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए किसी प्रॉपर्टी लाइक शेयर, कमोडिटी या मुद्रा को खरीदने या बेचने का अधिकार खरीदता है। इसमें 2 मेन टाइप्स के ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 पर आता है कॉल ऑप्शन। यह आपको एक फिक्स्ड प्राइस पर फ्यूचर में किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का अधिकार देता है। नंबर 2 पर आता है पुट ऑप्शन। यह आपको एक फिक्स्ड प्राइस पर फ्यूचर में किसी प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इन ऑप्शंस को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं और इनका प्राइस टाइम के साथ चेंज होते रहता है। इफ़ यू हैव अ कॉल ऑप्शन, अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है और प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है तो आप उसे कम प्राइस पर खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। वही पुट ऑप्शन के केसेस में अगर संपत्ति का प्राइस गिरता है तो आप उसे हाई प्राइस पर बेचकर लाभ कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो यह बहुत बेनिफिशियल भी हो सकती है। नंबर 6, फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक प्रकार का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर और सेलर एक फिक्स्ड अमाउंट में किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइक कमोडिटी या स्टॉक, मुद्रा आदि को एक शेड्यूल्ड डेट पर एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने या बेचने के लिए एग्री होते हैं। इसमें 2 मेन पार्टी होती हैं। नंबर 1, बायर्स जो फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2 पर आता है सेलर्स जो फ्यूचर में प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
फ्यूचर ट्रेडिंग में रियल एस्टेट की डिलीवरी हमेशा नहीं होती, बल्कि मोस्ट केसेस में इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन से पहले ही केस या अदर मेथड से सेटल कर दिया जाता है। नंबर 7, आर्बिट्राज ट्रेडिंग। आर्बिट्राज ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जिसमें एक ही प्रॉपर्टी या सिमिलर प्रॉपर्टीज के अलग अलग मार्केटों में प्राइस के डिफरेंस का फायदा उठाया जाता है। इसका उद्देश्य एक प्रॉपर्टी मार्केट से प्रॉपर्टी को चीप प्राइस पर खरीदना और दूसरे मार्केट में एक्सपेंसिव प्राइस पर बेचना होता है। इससे बेनिफिट रिसीव्ड होता है। यह ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आमतौर पर उन परिस्थितियों में होती है जब एक ही प्रॉपर्टी का प्राइस अलग अलग प्लेस या प्लेटफॉर्म पर अलग अलग होता है। नंबर 8, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें छोटे मोटे प्रॉफिट को बार बार कम टाइम में कमाया जाता है। स्कैल्पर ट्रेडर जो इस स्ट्रेटेजी का पालन करते हैं वे मार्केट की छोटी मोटी प्राइजेस के मूवमेंट से प्रॉफिट उठाने की कोशिश करते हैं। यह आमतौर पर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए होता है और इसमें बहुत तेजी से डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। हर प्रकार की ट्रेडिंग में रिस्क होता है और ट्रेडर को अपनी कैपेसिटी और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग के प्रकार का चयन करना चाहिए।